श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मार्च 2025 का वो दिन है जिस दिन चैत्र नवरात्र के 2 दिन एक साथ पड़ रहे हैं, 2 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। इसी के साथ में ये दिन सोमवार का है, तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस दिन ऐसे 2 उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों को अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो आप अपनी जिस भी मनोकामना के लिए इन उपायों को करेंगे, आपकी वह मनोकामना इन्हीं 9 दिनों के अंदर पूरी हो सकती है अगर आपने पूरे मन और विश्वास से इन उपायों को यहाँ पर कर लिया। तो देखो, इस वीडियो में हम आपको 31 मार्च के दिन किए जाने वाले जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, साथ ही में इस बार चैत्र नवरात्रि की 2 तिथियां 2 दिन एक साथ पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मौका है और ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है। सालों बाद ऐसा मौका आया है, तो मौके को छोड़ना मत। तो देखो, सबसे पहले चीज़, इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखो, ये उपाय आपने पहले भी सुना है, पहले भी किया है और आपको उपाय का फल भी मिला होगा। पर इस उपाय को जब हम बहुत ही बड़े विशेष दिन पर करते हैं, तो उस उपाय को करने का फल हमें बहुत ही बड़ा और बहुत ही जल्दी होकर मिलता है। इसके अलावा एक ऐसा उपाय और भी है जो कि आपको इस दिन शाम के समय करना है, जो कि 3 जगह दीपक लगाने वाला उपाय है। अगर इन 3 जगहों पर आपने दीपक लगा दिया तो कोई ऐसी दुख और परेशानी नहीं है जो कि आपके जीवन से दूर ना हो सके, है ना? बस पूरे मन और विश्वास से आप लोग ये उपाय कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं 108 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। उपाय आप कोई भी करें, शुद्धता के साथ में कीजिएगा, चाहे सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, ठीक है? तो पहला उपाय जो है 108 चावल के दाने वाला उपाय, ये तो आप सुबह या शाम किसी भी एक समय कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा उपाय है 3 दीपक वाला उपाय, ये आपको सिर्फ शाम के समय करना है, ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो आपको सबसे पहली चीज़, ये उपाय करना किसको, 108 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में हम बात करते हैं कि ये सबसे पहला वाला उपाय करना किसको है, किस लिए करना है, ये जान लेते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, कोई दुख और परेशानी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत लंबे समय से आपने उस परेशानी के बारे में सोच कर रखा हुआ है, उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, नियम कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर जब भी आपकी वह मनोकामना, दुख और परेशानी पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए आप लोग इस दिन का मतलब फ़ायदा उठाएँ और 31 मार्च के दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय करें। ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे बच्चे हों, सभी लोग अपनी-अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और घर का बड़ा सदस्य अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए इस उपाय को कर सकता है, ठीक है? अगर घर में से कोई और ना भी कर रहा हो, तो कोई एक सदस्य घर की सुख और शांति के लिए, घर का बड़ा, इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय में आपको सिर्फ चाहिए 108 चावल के दाने। ये 108 चावल के दाने आप लोगों को कहीं लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ही घर के रसोई घर में जाना है, वहाँ से आप लोगों को अपने घर के रसोई घर से 108 चावल के दाने निकाल लेने हैं। अब जब आप 108 चावल के दाने लोगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत और सैगे चावल के दाने होने चाहिए, वो भी पूरे 108, ना कम होने चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए। तो 108 पूरे चावल के दाने आप लोगों को गिन लेना है और अच्छे से निकाल लेना है। बस ध्यान देना है कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो या दाग वाला ना हो, अच्छे साबुत चावल के दाने आपके होने चाहिए। और आपको खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही घर के रसोई घर से पहले एक कटोरी में चावल निकाल लीजिएगा, फिर उसमें से 108 चावल के दाने अच्छे-अच्छे साबुत निकाल कर अलग एक कागज़ की पुड़िया में बाँध कर रख लीजिएगा, ताकि एक भी दाना इधर-उधर ना हो और आपका उपाय भी आप अच्छे से कर सकें, ठीक है? अब देखो, ये वाला उपाय आप अगर सुबह कर रहे हो तो एक ही टाइम करना है, शाम को कर रहे हो तो भी एक ही टाइम करना है ना? मतलब सुबह या शाम किसी एक समय आपको करना है ना? तो देखो, 108 चावल के दाने आपने निकाले, अब इसके साथ में जैसे सुबह अगर उपाय कर रहे हो ये वाला, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना। अब जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुँचते हो, तो सबसे पहले जाकर आप लोगों को भगवान के दर्शन करके शिव जी पर जल चढ़ाना है, ठीक है? देखो, दिन बहुत ही विशेष है, मतलब 2 तिथियाँ एक साथ पड़ रही हैं, मतलब 2 देवियों का ये दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा का, है ना? तो इन 2 देवियों का एक ही दिन पर दिन पड़ रहा है, वो भी सोमवार का दिन है, तो मौके को अपने हाथ से मत जाने दो और इस दिन को छोटा मत समझना, बहुत ही बड़ा और विशेष दिन ये है, ठीक है? तो इस दिन क्या करना है आप लोगों को, 108 चावल के दाने लेकर, नहाकर, स्नान करके, शुद्धता का ध्यान रखकर आपको पहुँचना है शिव जी के मंदिर में। पहले जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना है या जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो करना है, क्योंकि सोमवार का दिन है तो सभी लोग कुछ ना कुछ पूजन अर्चना ज़रूर करेंगे। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप लोग उपाय कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि अपने 108 जो चावल के दाने हैं वो लेकर शिव जी के पास में तब बैठना है जब आपकी सारी पूजन अर्चना हो गई हो, है ना? उसके बाद में शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइएगा और अपनी 108 चावल के दाने निकाल कर रख लीजिएगा। अब देखो, ये 108 चावल के दाने आपने जैसे ही निकाले, तो इन चावल के दानों को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। पर यहाँ पर बात ये है कि एक साथ नहीं चढ़ाना है, बल्कि एक-एक करके चढ़ाना है ना? और वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर। इस उपाय को इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि आपने एक साथ चढ़ा दिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार बोल दिया, नहीं। आपको एक-एक चावल का दाना लेना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इसी तरीके से एक-एक
एक दाना आप उठाते जाना, शिव जी पर चढ़ाते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना, है ना? जैसे कि पहला चावल का दाना आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। फिर दूसरा उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। इसी तरीके से हर एक चावल के दाने को उठाते जाना और शिवलिंग पर चढ़ाते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना, ठीक है? तो इस तरीके से आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है ना? और बैठकर उपाय करना है और ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से करना है। अब जैसे ही आपके आखिरी के चावल के दाने बचे हों या आखिरी वाला चावल का दाना आपका बचा हो, तो उस समय आपको क्या करना है कि आखिरी चावल के दाने को चढ़ाते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और उसके बाद में आपको अपनी वो मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोगों ने अपना ये वाला उपाय किया है। और देखो, ये उपाय बच्चे भी कर सकते हैं। अगर बच्चों का रिजल्ट भी आने वाला है ना, या कोई भी बच्चा है जिसका कोई रिजल्ट आने वाला है या कोई पेपर है, तो वो उस मनोकामना के लिए भी अपना ये वाला उपाय कर सकता है। बाकी बड़े छोटे सभी लोग अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए या किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, जब भी ये उपाय करो तो अपनी किसी एक ही मनोकामना के लिए करना, एक ही दुख और परेशानी के लिए करना। ऐसा नहीं कि आपने उपाय किया और ये भी बोल दिया, वो भी बोल दिया, सब मनोकामनाएं बोल दी, सब दुख और परेशानी बोल दी, तो यहाँ पर फिर उपाय सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो एक मनोकामना बोलिएगा, एक मनोकामना के लिए आप उपाय यहाँ पर ये वाला कीजिएगा। जैसे ही आखिरी चावल का दाना चढ़ाते हैं तो मनोकामना बोलकर भगवान के पास में 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वापस से जाप कीजिएगा, या ऐसे ही बैठकर मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लीजिएगा। उसके बाद में भगवान को धूप देकर वहां से उठकर सीधा आप लोग अपने घर पर आ सकते हैं और ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करना आपको एक ही बार है, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो, ठीक है? किसी भी एक समय कर सकते हो। बस ध्यान रखना, कुछ ना कुछ भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए जरूर लेकर जाना जब आप ये उपाय करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि खाली अगर हम उपाय करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब ये भाव आ जाता है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से जब भी उपाय करने जाओ तो एक फूल, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, कुछ भी लेकर जाओ, पर वो लेकर जाकर पहले शिव जी पर चढ़ाओ, उसके बाद में फिर आप लोग उपाय यहाँ पर करो, ठीक है? तो ये तो बात हो गई पहले उपाय के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि 3 जगह दीपक लगाने वाला उपाय है, जो कि आपको इतने बड़े विशेष दिन पर यहाँ पर करना है, वो भी शाम के समय। शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, लेट हो जाओ तो शाम को 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में उपाय कर लेना है आपको, है ना? तो 3 कौन सी वो जगह है वो जान लेते हैं। तो देखो, सोमवार का दिन है, भगवान शिव जी का दिन है, चैत्र नवरात्रि की 2 देवियों का दिन है, 2 दिन एक साथ पड़ रहे हैं इस बार 31 मार्च को। तो माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा का ये दिन है, इस दिन इन दोनों माताओं की पूजन भी होगी। तो भाई इस दिन आपको 3 जगह दीपक लगाने हैं। तो 3 जो दीपक हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा अपने ही घर के अंदर, ठीक है? इसके बाद में ये जो उपाय है ना, ये घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है। जैसे 108 चावल के दाने वाला उपाय तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, पर इस उपाय को घर की जो बड़ी माता बहन है, घर का जो बड़ा सदस्य है, उसी को करना है। विशेष रूप से माताओं बहनों में से जो एक माता बहन हो बड़ी घर की, उसको ये वाला उपाय अपने हाथों से तैयार करना है और अपने हाथों से ही यहाँ पर करना है। तो 3 आपने आटे के दीपक तैयार किए। इसके बाद में आपको तीनों दीपकों के अंदर रखना है गोलबत्ती। क्या? गोलबत्ती, ठीक है? गोलबत्ती रखने के बाद आपको तीनों ही दीपक के अंदर जो है शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। शुद्धता का ध्यान रखिएगा, घी शुद्ध होना चाहिए, तभी उपाय हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करता है ना? तो ये 3 दीपक आपको इस तरीके से तैयार कर लेने हैं और तीनों दीपकों को लेकर आप लोगों को 3 अलग-अलग जगहों पर जाना है ना? अब वो 3 अलग-अलग जगहें कौन सी हैं वो हम जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला दीपक आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कब जाना है? शाम के समय, प्रदोष काल में, जब शाम हो रही हो, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। लेट हो जाओ तो शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में, है ना? तो 3 दीपक लेकर जाना है, जिसमें से सबसे पहला दीपक आपको शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। और ये जो दीपक है ना, इनको आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना, हालांकि प्लेट में रख कर लेकर जाना, ढांक कर लेकर जाना, है ना? खुले में मत लेकर जाना। तो घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, जहां जहां पर हम ये दीपक रखेंगे वहीं पर बैठकर इन दीपक को जलाकर फिर रखना है, ठीक है? और अपनी माचिस अपने घर से लेकर जाना है। ऐसा मत सोचना कि शिव जी के मंदिर में मिल जाएगी तो वहां से जला लेंगे, तो उस जगह पर आपके उपाय का आधा फल उसको भी मिल जाएगा जिसकी वह माचिस है ना? इस वजह से अपने घर से अपनी माचिस लेकर आप लोग जाइएगा। तो क्या करना है, 3 दीपक आपने कटोरी में रखे और सीधा सबसे पहले शिव जी के मंदिर ही जाना है पहले नंबर पे, है ना? शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हो, शिव जी के दर्शन करके शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइएगा। बैठने के बाद अपना पहले नंबर का जो दीपक है उसको जलाइएगा और उस दीपक को जलाकर अपने सीधे हाथ के तिले में उठाकर भगवान की आरती वगैरह करना चाहो 3 बार, 4 बार, 5 बार या 7 बार, तो आरती करके शिव जी की उस दीपक को शिव जी के पास में रख दीजिएगा और अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। दीपक ज़्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आँच ना लगे, ये सब चीज़ें देखते हुए उस दीपक को शिव जी के पास में आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है?
तो आप लोग आरती उतार कर भी रख सकते हो और ऐसे ही मतलब वैसे भी रख सकते हो और अपनी मनोकामना ज़रूर बोल दीजिएगा शिव जी के पास में दीपक को रखते समय, ठीक है? अब जैसे ही ये दीपक रख देते हो, उसके बाद में शिव जी के पास में बैठकर 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा। यही वहीं पर बैठकर मन ही मन जाप कर लीजिएगा और भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर प्रार्थना करके वहाँ से उठ जाइएगा। अब जो 2 दीपक हैं, उसमें से जो दूसरा दीपक है, ये आपको लेकर जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, चाहे वह बेलपत्र का पेड़ शिव जी के मंदिर में ही क्यों ना हो। तो दूसरे नंबर का जो दीपक है, ये बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप लोग लेकर जाइएगा और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ पर बैठकर शिव जी और माता पार्वती जी के नाम से, शिव और शक्ति जी के नाम से ये दूसरे नंबर का दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठकर जलाना है। फिर उसके बाद में आरती उतार कर रख देना है, ठीक है? वहाँ पर भी आप अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर के दीपक आपने कहाँ पर लगा दिया? यहाँ पर जो है हमारा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जो तीसरे नंबर का दीपक है, ये आपको लगाना है कोई भी आंवले के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है? तो आंवले के पेड़ के नीचे जाकर अपना जो तीसरे नंबर का दीपक है, इसको भी वहाँ पर बैठकर जलाकर भगवान से प्रार्थना कर कर इस दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक परेशानी आएगी कि भई आंवले का पेड़ नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो देखो, अगर आंवले का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो फिर ये जो तीसरे नंबर का दीपक है, ये आप लोग अपने घर के मेन गेट पर भी रख सकते हो या तो शिव जी के ही मंदिर में कहीं पर आप लोग ये दूसरे नंबर का मतलब तीसरा नंबर का जो दीपक है, इसको रख दीजिएगा। बाकी आंवले का पेड़ है तो वहाँ पर रख दीजिएगा, नहीं है तो फिर अपने घर के मेन गेट पर रख दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को ये 3 दीपक 31 मार्च के दिन शाम के समय इन 3 जगहों पर रखने हैं और भगवान से प्रार्थना करना है। ये 3 दीपकों को जलाने का विशेष दिन बहुत बड़ा है क्योंकि इसी दिन चैत्र नवरात्र के 2 दिन हैं और सोमवार का दिन है। तो इस वजह से इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। बाकी इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, 108 चावल जाने वाले उपाय को करने में, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।